we will see the comparison between AC and DC load lines. So in the comparison of AC and DC load line, first of all we have to know कि AC लोड लाइन और DC लोड लाइन में क्या क्या पैरामीटर्स हमारे बढ़ रहे हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हमारे घट रहे हैं। तो अगर आप देखो 0 0 कोऑर्डिनेट पे, तो ये हमारी DC लोड लाइन है, ये हमारी DC लोड लाइन है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर बेस करंट पर, अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर बेस करंट मान लें, चाहे वो अपर साइड में लाई कर रहा हो चाहे हमारे लोअर साइड में लाई कर रहा हो, तो अगर हम मान लो अगर इस पॉइंट को क्यू पॉइंट मानते हैं, दिस इज योर क्यू पॉइंट। सो हम अगर एसी लोड लाइन बनाएंगे तो एसी लोड लाइन बना, सो दिस इज द वैल्यू दैट इज VCC अपॉन RC एंड दिस इज योर VCC, ये हमारा VCC है। तो अगर आप देखो दिस इज योर क्यू पॉइंट दैट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट। अब अगर हम इसी में एसी लोड लाइन ड्रॉ करने लगे, सिंपल सी बात है कि जो हमारा क्यू पॉइंट जितना नीचे जाएगा उतना हमारा कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या होगी, राइज होगी। तो अगर कलेक्टर करंट वैल्यू राइज करेगी, आप जब प्लॉट खींचोगे तो वो कुछ इस तरह का आने लगेगा, ये प्लॉट हमारे इस तरह के आएंगे। दिस लाइन शोज द एसी लोड लाइन, जो कि फिर वो किस पॉइंट से क्रॉस करेगा, क्यू पॉइंट से। सो दिस इज योर डीसी बेस करंट, ये हमारा डीसी बेस करंट है और ये हमारी एसी लोड लाइन है, ये हमारी एसी लोड लाइन है। तो अगर आप देखो तो एसी लोड लाइन जो डिपेंडेंट है, द एसी लोड लाइन एसी लोड लाइन जो डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन आर एसी वैल्यू, ठीक है, आर एसी वैल्यू। तो अगर आप डीसी लोड लाइन की बात करो, अगर आप डीसी लोड लाइन की बात करो और अगर आप एसी लोड लाइन की बात करो, डीसी लोड लाइन में हम जो 0 0 वैल्यूज लेते हैं, यानी कि आईसी की वैल्यू 0 लेते हैं, तो हमको VCE जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है VCC। और जब हम VCE की वैल्यू को 0 करते हैं तो हमको IC की वैल्यू मिलती है VCC अपॉन RC। और हम इन दोनों को एक्सट्रीम इंड्स मानते हैं, ये हमारा कट ऑफ इंड होता है और ये हमारा सैचुरेशन इंड होता है, ठीक है। एसी लोड लाइन में भी यही सब चीजें हैं, बट एसी लोड लाइन में हम एक चीज, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हैं कि हम RAC की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस RAC वैल्यू इज नथिंग बट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RC एंड RL, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है RAC, ये कम होता है किससे, RC रेजिस्टेंस। सो RC रेजिस्टेंस के कम हो जाने की वजह से, RAC की रेजिस्टेंस की कम हो जाने की वजह से जब हम IC की वैल्यू 0 करते हैं तो हमको VCE जो मिलता है वो मिलता है VCEQ प्लस ICQ इंटू RAC। यानी कि आपको AC लोड लाइन बनाने से पहले आपको DC लोड लाइन का आइडिया होना चाहिए। तो दिस इज द Q पॉइंट दैट इज यू हैव फाउंड। So this, when your IC equals to 0, IC equals to 0, you get this VCE equals to VCEQ plus ICQ into RAC. Then this is your cutoff point. This is your cutoff point. And similarly, for the saturation point, when VCE equals to 0, हम VCE को 0 करते हैं तो हमको IC max मिलता है, या IC की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है ICQ, तो है ही, प्लस VCEQ upon RAC, the value that you have got when saturation point आपको मिलता है। इन दोनों में यही एक बेसिक फर्क है। जब हम IC इक्वल्स टू इसमें 0 करेंगे हमको सीधे VCC मिलेगा, और यहाँ हम जब ICQ करेंगे तो हमको VCE की वैल्यू जो हमारा ऑपरेटिंग बेस करंट है उस पर हमको, यानी कि जो हमारा DC बेस करंट है उस पर हमारा डिपेंड करता है। सो
इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर फाइंडिंग AC load line, we must have to analyze the DC bias circuit. तभी हम उसके AC load line को ड्रॉ कर पाएंगे. So if you will see, these are the points on the AC load line. जैसे हमारा Q पॉइंट नीचे शिफ्ट हुआ, RAC रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा सारी चीजें. जो हमारा करंट हुआ वो इस ICQ वैल्यू से, यानी अगर आप देखो, दिस वैल्यू इज योर ICQ वैल्यू, ये हमारा ICQ वैल्यू है. इस पोर्शन में ये हिस्सा ऐड हो जाता है जो RAC रेजिस्टेंस के थ्रू आता है. सो दिस इज योर ICQ वैल्यू एंड दिस इज योर VCE. ठीक है, तो ये VCE की वैल्यू है, तो यहां पर हमारी जो वैल्यू है ये VCC से कम आएगी ड्यू टू RAC रेजिस्टेंस. सो दिस वैल्यू विल बी, करंट विल बी ICQ प्लस VCEQ अपॉन RAC. ये हमारा करंट आता है, और अगर आप यहां पर देखो तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू आएगी VCEQ प्लस ICQ अपॉन RAC. एज यू शिफ्ट दिस वैल्यू ऑफ Q, अगर मान लो आपका AC लोड लाइन में या DC लोड लाइन में आपका Q यहां पर चला गया, तो अगर आप AC लोड लाइन इस पे ही इससे मिला के ड्रॉ करोगे, सिंपल सी बात है, VCE की और ICQ की वैल्यू इसमें चेंज होगी. एंड दैट इज द सिमिलर कि ये वैल्यू हमेशा आपको ज्यादा मिलनी है, ये करंट आपको ज्यादा मिलना है. क्यों? ये RAC रेजिस्टेंस होता है कम, इस वजह से हमको करंट का अमाउंट ज्यादा मिलता है. तो अगर आप इस पर एक कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाओगे तो आपको और इजीली क्लियर होगा कि AC लोड लाइन और DC लोड लाइन किस तरह से वेरी करती है. सो वी विल सी इन द न्यूमेरिकल पार्ट आल्सो टू ड्रॉ द AC लोड लाइन एंड DC लोड लाइन ऑन अ सिंगल फिगर. So this was all about the comparison of DC load line and the AC load line. So students, we have completed our third learning outcome, that is the AC and DC load line.